तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर आ गया हूं आपके लिए नई और इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी को लेकर, जिसका नाम है लूसीफर, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, जो कि अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम मारिया होता है, और वो अपने गले में एक ट्रैप जैसी चीज को लटकाई रहती है और गॉड से प्रे करती है और कहती है कि जब डेविल मुझे ले जाएगा तो आप मेरे बेटे को संभाल लेना और उसे डेविल के हाथों में ना पड़ने देना, क्योंकि वो बहुत मासूम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मारिया के बेटे को देखते हैं जिसका नाम जोहेनस होता है, और साथ ही उसके साथ एक ईगल भी रहता है जिसका नाम आर्थर होता है। और हम देखते हैं कि वो लोग खेल रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोहेनस और मारिया दोनों एक ट्री के सामने घुटने टेक कर प्रेयर कर रहे होते हैं, और साथ ही ये लोग प्रेयर करते समय बार बार डेविल का नाम भी लेते हैं, और हम इस डेविल के बारे में आगे जानेंगे। फिर हम देखते हैं कि जोहेनस को अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसमें उसे फोर्स किया जाता है कि वो अपनी हील वाली पेट्रोलियम साइट को सेल कर दे, क्योंकि वो ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। लेकिन जोहेनस अपनी पेट्रोलियम साइट को बेचना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे मना कर देता है और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोहेनस मारिया से बात कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि जब वो छोटा था तो कैसे स्नेक्स की कैद से उसे उसकी मदर और उसके फादर ने मिलकर उसे बचा लिया था। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोहेनस एक जंगल में जाता है जिसमें बहुत सारे पेड़ थे और सारे पेड़ों पर ऑरेंज कलर के निशान बने हुए थे, और तभी उस जंगल में मारिया भी पहुंच जाती है। लेकिन तब तक जोहेनस वहां से चला गया होता है। लेकिन मारिया जान जाती है कि जोहेनस उस जंगल में गया हुआ था, और इसलिए वो घर जाकर उसका हाथ दिखाने को कहती है, और जोहेनस के हाथ में भी उन पेड़ों का कलर लगा हुआ था। और तभी मारिया तुरंत जोहेनस के हाथों को धोती है और उसे समझाती कि वो जंगल उसी डेविल का है, और अगर किसी के बॉडी में उस जंगल का कोई भी निशान होता है तो वो डेविल उसे अपने जाल में फंसा लेता है और उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। और ऐसा कहकर मारिया जोहेनस को उस जंगल में दोबारा जाने से मना करती है, क्योंकि ऐसा ही कुछ मारिया के साथ हुआ था। उस जंगल का कोई निशान मारिया के टैटू में लग गया था, जिसके कारण वो डेविल मारिया का पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जोहेनस को फिर से कॉल आता है, जिसमें उसे बोला जाता है कि तुम लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, और ऐसा कहकर उसे लालच भी दिया जाता है कि उस प्रॉपर्टी के वो लोग बहुत अच्छे पैसे दिलवाएंगे। लेकिन जोहेनस इस बार भी अपनी प्रॉपर्टी बेचने से मना कर देता है। इसके बाद वो फिर से डेविल के बारे में सोचने लगता है और बार बार कहता है कि डेविल कहाँ है, क्योंकि मारिया उसे बचपन से ही लोगों से दूर रखी है और वो लोग पहाड़ों पर ही रहते हैं, इसलिए जोहेनस का दिमाग उतना मैच्योर नहीं हो पाया और वो अभी भी दिमाग से एक बच्चा ही है। इसके बाद जोहेनस अपने ईगल आर्थर को डेविल को ढूंढने भेजता है। फिर हम देखते हैं कि जोहेनस के पास एक ड्रोन आता है जो कि उन्हीं लोगों का होता है जो लोग बार बार जोहेनस को उसकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए फोर्स कर रहे थे, और जोहेनस उस ड्रोन को डेविल समझकर उससे छुपने लगता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में जोहेनस अपने घर आता है और मारिया की हेल्थ के बारे में चिंता करने लगता है और सोचता है कि वो तुरंत चर्च जाकर चर्च में अपने 50% इनकम को दान कर देगा, जिससे उसकी मॉम मारिया की हेल्थ सही हो जाएगी। और फिर वो चर्च जाता है और चर्च में रखे कुछ स्टैचूज पर वो थोड़ा थोड़ा पैसा रखता है और दान कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दो और ड्रोन्स जोहेनस के पास चर्च में अंदर आ जाते हैं, जिससे जोहेनस बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर जोहेनस एक लड़की से मिलता है जो उसकी पहचान की होती है, और उसे भी मारिया के हेल्थ के बारे में सब कुछ पता होता है, और वो जोहेनस से कहती है कि वो उसकी मॉम को उस डेविल से बचा लेगी। इसके बाद वो दोनों एक फार्म में जाते हैं जहाँ जोहेनस उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हो पाता, और फिर वो घर जाकर उस लड़की के बारे में मारिया को बताता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि उनका जनरेटर को कोई रात में ही चुरा कर वहां से ले गया होता है, और वो दोनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि अब से उन्हें रात बिना बिजली के ही बितानी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि मारिया की हेल्थ अब और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि उस डेविल का असर हो रहा था। अब मारिया ये मानती थी कि वो डेविल कभी भी पानी के अंदर अटैक नहीं कर सकता है, और इसलिए वो जोहेनस से उसके बॉडी को पानी से वॉश करने को कहती है, ताकि वो लोग ज्यादा टाइम तक उस डेविल से बचकर रह सके। अब इसके अगले दिन जोहेनस आर्थर को आवाज लगाता है, लेकिन आर्थर नहीं आता है, जिससे दोनों परेशान होकर आर्थर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता, जिससे मारिया कहती है कि हो ना हो आर्थर को उसी डेविल ने मार दिया होगा। लेकिन फिर भी वो लोग आर्थर के लिए आग जलाते हैं, जिससे आर्थर उस आग के धुएं को देखकर उनके पास आ जाए, लेकिन इससे काम नहीं बनता है।
फिर इसके अगले दिन जोहेनस को आर्थर मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जोहेनस और मारिया को पकड़ लेते हैं और फिर ज़बरदस्ती मारिया से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन ले लेते हैं और उनके सामान को तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मारिया जोहेनस को अपने बारे में एक शॉकिंग ट्रूथ बताती है और वो कहती है कि वो आधी डेविल और आधी इंसान है, और वो ये भी बताती है कि जोहेनस के फादर एक डेविल थे और उन्होंने मारिया को 10 साल तक टॉर्चर करके रखा और वो मारिया को अपनी तरह एक डेविल बनाना चाहते थे। लेकिन मारिया किसी तरह से जोहेनस के फादर के कैद से निकलकर भाग गई, लेकिन डेविल का कर्ज अभी भी मारिया पर है। और साथ ही मारिया उस डेविल का नाम भी बताती है, जिसमें हमें पता चलता है कि उस डेविल का नाम लूसीफर होता है। और साथ ही वो जोहेनस से कहती है कि उस प्रॉपर्टी के तुम वारिस हो और यहाँ पर उन ट्रेडर्स को बहुत प्रॉफिट होगा और इसीलिए वो इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके साथ जोहेनस फार्म में गया था, और इस बार जोहेनस और वो लड़की साथ में इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जोहेनस एक हेलीकॉप्टर को लैंड होते हुए देखता है, जिसमें वही लोग होते हैं जो जोहेनस की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे और वो फॉरेस्ट के ट्रीज को कट कर रहे थे, जिसे देखकर जोहेनस को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद जोहेनस अपने घर आता है और वो अपनी मदर को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी मदर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही होती है और एकदम बेजान पड़ी होती है। इसके बाद जोहेनस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसी ट्री के सामने आकर उसकी मॉम को ठीक करने के लिए प्रेयर करता है। और मारिया जोहेनस से पहले कह चुकी होती है कि अब वो डेविल कुछ ही दिनों में उसे ले जाएगा, और वो जोहेनस से ये भी कहती है कि जब वो डेविल उसे ले जाना चाहे तो सिर्फ कोल्ड वाटर ही उसकी जान बचा सकता है। और जोहेनस को ये बातें याद आती है और वो बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर अपनी मॉम की बेजान बॉडी पर डालने लगता है, और ऐसा करते करते रात हो जाती है और हम देखते हैं कि मारिया की सांसें अब तक रुक चुकी होती है। और इस बात से जोहेनस को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और फिर वो मारिया की बॉडी को अपने कंधे में उठाकर जंगल के बीचों बीच ले जाकर रात में ही उसे जला देता है, क्योंकि ऐसा करने को उसे मारिया ने ही कहा हुआ होता है, क्योंकि अगर जोहेनस ऐसा नहीं करता तो मारिया अगले जन्म में भी डेविल ही बनती। और फिर उसे जलाने के बाद जोहेनस फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि मारिया के जाने के बाद अब वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और आगे पीछे उसे संभालने वाला भी कोई नहीं होता, और साथ ही उसे मारिया की बहुत याद भी आती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस मूवी में कहीं पर भी हमें डेविल देखने को नहीं मिला। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल इस मूवी में डेविल हम इंसानों की क्रूरता को कहा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे कि मारिया के हस्बैंड को मारिया ने डेविल और लूसीफर कहा, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो रियल में एक डेविल थे, बल्कि वो मारिया को काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे, इसलिए मारिया को लगता था कि उनमें कोई डेविल है, लेकिन ऐसा था नहीं। और बात करें मारिया की डेथ की वजह की, तो मारिया पर भी किसी डेविल ने अटैक नहीं किया था, बल्कि शायद से उसे कुछ ऐसी बीमारी हो जो कि ठीक नहीं हो सकती हो, और इसी वजह से उसकी मौत हो गई हो। अब क्योंकि ये लोग शहर से दूर पहाड़ों और जंगलों में रहते थे, इसलिए ये लोग डेविल जैसी चीजों को मानने लगे थे, और अगर कुछ भी इनके साथ गलत होता था तो ये लोग उस चीज को डेविल से जोड़ देते थे। और बेसिकली देखा जाए तो ये एक सताई हुई माँ की कहानी है, जिसको बचपन से सताया गया, मारा गया, और इसी वजह से उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाया था। तो गाइस, वीडियो को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।